हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का जो टेस्ट लिए थे, जो लाइब्रेरी में टेस्ट हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। बारी बारी से क्वेश्चन का लेवल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें विस्तृत समाधान देंगे और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाना देखते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी है। एक खुदरा व्यापारी 62.5% की कीमत पर 10% की छूट देता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 40,000 की वस्तु है और इस पर कितना का छूट दे रहा है? 62.5%। आप लोग याद कर लीजिएगा, 62.5% का वैल्यू जो होता है पूर्णांक में, वो 5/8 होता है। अगर हम निकालते हैं, इसको काटते हैं, तो कितना? 5,000 आएगा और 5,000 को 5 से गुना करेंगे, इसका मतलब कि 25,000 रुपया। और फिर हुआ क्या कि 25,000 पर फिर 10% का छूट देता है। कितना का? तो निकाल लेंगे हम लोग। 25,000 का अगर 10% निकालते थे, 1/10 होगा। इसका मतलब कितना? 2,500 रुपया हुआ। फिर से कह रहा है कि शेष राशि पर, ध्यान दीजिएगा, शेष कीमत पर 4% का छूट देता है। टोटल 40,000 था, 25,000 रुपया यूज हम कर लिए हैं, तो अब मेरे पास कितना है? 15,000 रुपया। तो 15,000 पर कितना का छूट देता है? 4%। तो 15,000 का अगर 4% हम निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा? 4% निकालते, 15,000 है, 15 × 60, 600 रुपया आएगा। अब टोटल छूट हम कितना देख रहे हैं कि पहला बार में 2,500 रुपया छूट हुआ और अगला बार में 600। टोटल छूट मेरा कितना निकल के आ गया? टोटल छूट 3,100 रुपया हो गया। और छूट किस पे निकला? 40,000 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि आखिर छूट प्रतिशत कितना हुआ, समग्र छूट जो है कितना हो गया। काटते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 31/4 आया। 4 अगर 31 को हम 4 से भाग करते हैं तो 4 सत्ते 28, फिर से 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। इतना परसेंट का टोटल ओवरऑल जो है हमको छूट मिल गया। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आ जाइए। फिर से कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे दिया है? 9 रुपया दे दिया है। कह रहा है कि कुछ राशि है, इसमें रेट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया? 15%। और टाइम कितना दे दिया है? 2 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि 2 वर्ष अगर टाइम दे दिया है तो इसका SI कितना होगा और CI कितना होगा, निकाल लेंगे प्रतिशत में। अगर CI का बात करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं तो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, तो 15-15 30% होगा। 15% और 15% कितना निकल के आएगा? 30%। और फिर से 15 का स्क्वायर कितना हो? 225। 2 ही अंक तक रखते हैं यहाँ, जो पीछे बचता है इसको जोड़ देते हैं, तो कितना निकल के आ गया? CI 32.25%। और SI का बात करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? 15 दूना 30%। अब देखते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना का है। यहाँ 32.25% है और यहाँ 30% है। अंतर कितना क्या आ गया? 2.25% का अंतर आया। लेकिन अंतर रियल में दिया कितना है SI और CI के बीच में? अंतर जो मेरा दिया है वो 9 रुपया का अंतर है। तो हम लिखेंगे कि 2.25% का वैल्यू 9 रुपया है। अगर 100% हम निकालते हैं तो मेरा क्या दे देता है? मूलधन दे देता है। और हमसे पूछ भी रहा है कि भाई वो x जो मान था, वो राशि था, वो कितनी है। तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। x का वैल्यू मतलब 100% हमसे पूछ रहा है। 100% का वैल्यू कितना? 9 गुने कितना? 2.25 और बट्टा कितना? 9 गुने, देखिएगा यहां से 9 गुने जिसका मान निकालना है कितना? 100% का मान निकालना है, तो 100% और बट्टा कितना? 2.25%। पर दशमलव हटाएंगे ऊपर कितना? 2 जीरो। अब काटेंगे, काटिएगा तो देखिएगा 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 नमा 225। ये 9 से 9 खत्म हो गया। 4 गुने 100 कितना निकल गया? 400। अब इसका मतलब मूलधन जो x का वैल्यू था, x का वैल्यू मेरा कितना निकल के आ गया? 400 निकल के आ गया। इसका आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर सी। आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है अपनी सामान्य गति के 7/9 गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिएगा यहां फ्रैक्शन का खेला है। क्या कर रहा है? 7/9 से, इसका मतलब वास्तविक चाल उसका कितना था? 9 था। अब उसका चाल कितना हो गया? 7। हम लिखेंगे कि जो है सामान्य चाल जो था उसका, सामान्य चाल
सामान्य चाल बोले, वास्तविक चाल बोले या ओरिजिनल चाल बोले, वही होता है। पहले स्पीड जो था उसका, स्पीड पहले था 9, अब कितना हो गया, अब मतलब वर्तमान का लिख सकते हैं हम, अब उसका चाल हो गया 7। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड का उल्टा जो है टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो कितना निकल के आ गया, 7:9 निकल के आएगा। अब देखिएगा, पहले टाइम लेता था 7, अब टाइम कितना ले रहा है, 9। कितना का अंतर आ गया, अनुपात में 2 का अंतर आ गया। लेकिन कह रहा है ये क्वेश्चन में 2 का अंतर नहीं है, 10 मिनट देरी से। कितना, 10 मिनट देरी से। यहां से हम लोग देखेंगे 2 का अंतर है 10, इसमें कितना गुना है, 5 गुना। जो हमसे पूछेगा उसका निकाल लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना है, सामान्य समय कितना ला, 7, 7 नहीं, ये भी कितना, 5 गुना, और 5 गुना निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 35 मिनट। आसानी से हम क्वेश्चन को बना लिए। ऑप्शन नंबर इसका कितना निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही ट्रिक के लिए आप लोग मेरे ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हैं, जो फाउंडेशन मेरा गौसा घाट में चलता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर से देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो वस्तुओं प्रत्येक 962 रुपया के मूल्य पर बेचा जाता है, दोनों को 962 रुपया में बेचा गया है। एसपी बेचा गया, सेलिंग प्राइस जो है मेरा 962, एक वस्तु का दाम है। और जबकि दो वस्तु बेचा गया तो 2 से गुना कर देते हैं तो पता चलेगा कि हम बेचे कितना में है। गुना करते हैं, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो बेचने वाला प्राइस है, विक्रय मूल्य प्राइस है कितना, 1924 रुपया। अब हुआ क्या, देखिएगा, उनमें से एक वस्तु को विक्रेता 30% के लाभ पर बेचता है। कोई भी चीज 30% के लाभ पर बेचा, 100% होता है, इसका मतलब उससे लिया कितना होगा, 130% लिया होगा। तो 130% में बेचा है और उसका बेचा कितना है रियल में, 962 रुपया। 100% अगर निकाल लीजिएगा तो वो सीपी में हमको दे देगा। चलिए 100% निकाल लेते हैं। 100% का वैल्यू निकल के आएगा, देखिएगा 962 गुने कितना लिखेंगे, 100 और बट्टा कितना, 130। अब हम लोग देखेंगे, काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 13 से इसको काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 सत्ते कितना होगा, 91, और फिर से कितना बचा इसमें, 5, 13 चौका 52। इसका मतलब निकल के आगे कितना, 720 रुपया। पहला वस्तु का जो मेरा सीपी था वो निकल के आगे, पहला वस्तु का सीपी जो है 720 रुपया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा वस्तु का भी सीपी निकाल सकते हैं। और कह रहा है दूसरा वस्तु को 26% की हानि पर बेचा जाता है। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ 100 रुपया % में खरीदा जाता है और 26% लॉस में बेचे हैं, इसका मतलब 74% में बेचे होंगे। कितना बेचे होंगे, 74 में। लेकिन बेचे 74 में थोड़ी है, रियल में तो बेचे हैं 962 में ही दोनों को, तो 962 निकालेंगे। 100% यहाँ से भी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, सीपी दे देगा कि दूसरा वस्तु का खरीद मूल्य मेरे पास कितना था। आइए निकालते हैं, 962 गुने 100 और बट्टा कितना लिखेंगे, 74। 2 से अगर काटते हैं, देखिएगा 2 से अगर काटते हैं तो कितना निकल के, 2 से काटेंगे ये 37, फिर देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, और ये कितना काटेगा, 2 एकान 2। इसको काटते हैं 37 से, तो इसको 37 एकान 37 और 37 तिया ये 111। इसका मतलब यहां से काटेंगे तो मेरा पूरा निकल के कितना आ जाएगा, 13 मरतबा ये कट जाएगा कि 1300 रुपया। देखिएगा अब कि एक वस्तु का जो सीपी था मेरे पास कितना, 720 रुपया, और दूसरा वस्तु का सीपी कितना, 1300 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस हम खरीदे कितना थे, कुल टोटल जो लग के गया मेरे पास 720 और प्लस कितना, 1300। यहां से निकल के आया कितना, 2020 रुपया। अब देखिएगा खरीद मूल्य मेरा 2020 रुपया था, लेकिन हम लोग बेचे कितना में थे, 1924 रुपया। इसका मतलब कि लॉस हुआ है। लॉस कितना का हुआ है, इसमें इसको घटा लेंगे, तो घटाते हैं तो कितना निकल के आएगा, 116 निकल के आएगा। तो जितना लॉस हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और लॉस किस पर होता है, सीपी पर। सीपी मेरे पास कितना है, 2020 रुपया, और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना। अब इसको काटते हैं तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। अब कितना निकल के आ गया, यहां से फिर से 2 से काटते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, 2 से इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1160 बट्टा कितना, 202। काटिएगा तो ये निकल के आएगा अप्रॉक्स में 5.7%। इसका मतलब कि 5.7% का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा कह रहा है कि बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। ध्यान दीजिएगा,
25 घंटा में कितना 50 केक बना सकती है, तो हम लिख सकते हैं कि बहन जो है 50 केक बनाने में कितना समय लिया 25, तो एक में केक बनाने में कितना लेगा 2 मिनट का टाइम लेगा। फिर से करें कि माँ और बहन जब साथ में मिल जाती है, माँ और बहन जब साथ में मिल जाती है तब देखिएगा क्या कि कितना 15 घंटे में 75 केक बनाते, तो 75 भागा कितना 15, प्रत्येक घंटा में कितना केक निकल के आ गया 5। बहन बनाती है 2 और माँ और बेटी जब मिल जाती है तो कितना 5। इसका मतलब माँ अकेले कितना बना रही होगी, 1 घंटा में 3 केक बना रही है। तो हमसे पूछ क्या रहा कि माँ 15 घंटा में कितना केक बनाएगी, तो माँ का कितना निकल के आया यहाँ से 3 निकल के आया है, तो 3 से गुना कर देंगे इसमें 15, 15 तिया 45 केक बनाएगी। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है कि 10वीं के कक्षा डिवीजन ए में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 65 है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि कक्षा कोई ए है, ए में कितना करा 35 विद्यार्थी है जिसका औसत कितना है बाबू 65 है, तो गुना करके हम लोग लिख लेंगे, पता चल जाएगा कितना आएगा। फिर से कह रहा है कि कक्षा बी है, बी में कितना कह रहा है कि बी में 45 स्टूडेंट है जिसका औसत कितना है 61 है। फिर से क्या करना देखिएगा, कक्षा सी है, सी के स्टूडेंट की संख्या कितना है 70 है और इसका औसत कितना है टोटल 59। अब देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर करके जोड़ के और जितना स्टूडेंट ऑफ संख्या है उसमें भाग कर देंगे तो यहाँ से एवरेज टोटल चला आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर गुना करके जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर गुना करके जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर गुना करके जोड़ के, और टोटल स्टूडेंट देखिएगा कितना है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और ये टोटल 150 है। 150 से अगर भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा टोटल कितना आएगा। आप लोग सॉल्यूशन करके घर पर निकाल सकते हैं, देखिएगा ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% और 10% के दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 15% और 10% के दो छूट है। 15% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 15% का वैल्यू कितना होता है, 15% का वैल्यू निकालेंगे तो 3 बटा कितना होता है 20 होता है। इसका मतलब कि कोई वस्तु 20 का था, उस पर 3 रुपया का छूट दे देते, बेचे कितना में होंगे 17 में बेचे होंगे। फिर से करा एक 10% का छूट दिया हुआ है, 10% का छूट दिया तो 10% का वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 1/10। इसका मतलब 10 का वस्तु था, 1 का छूट देके 9 में बेचे होंगे, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि वस्तु का जो है दाम 1 रुपया था, इस पर जो है 15% का छूट दिया था, 85 में बेचा होगा, 85/100। फिर से करें दूसरा पर 10% का छूट, मतलब 90 बटा कितना 100 लिया होगा, लेकिन रियल में इतना लिया नहीं है, लिया कितना है 657 रुपया और कितना 90 पैसा। इसको काट कूट कर लीजिए, एक का जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर दे देगा कि वस्तु का रियल में जो अंकित मूल्य कितना है, जबकि अंकित मूल्य हम कितना माने 1 रुपया माने। चलिए निकालते हैं। 5 से अगर हम इसको काटते हैं, इसको देखिएगा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। फिर से काटते हैं, देखिएगा ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर से 17 पचे 85 और इसको काटेंगे तो कितना 20 निकल के आएगा, ठीक है। अब 9 से काटिए इसको, पसीना आ गया इतना इधर, नहीं हो पाएगा पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। स्टॉप कर दीजिए थोड़ा देर, कर दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं हो जाएगा, रुकता नहीं है, पॉज नहीं होता है।